जिम्मेदारों की मौन स्वीकृति के चलते करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन भूमाफियों के कब्जे में। अवैध कब्जा साबित होने पर भी कार्रवाई नहीं होना सवालों के घेरे में। संबंधित अधिकारी बागुड़ा उपखंड मुख्यालय की जमीन के भाव आसमान छूते जा रहे हैं। ऐसे में भूमाफियों की नजर यहां खाली पड़ी सरकारी जमीन पर है और इन भूमाफियों ने संबंधित अधिकारी से साठ गांठ कर उक्त खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अपने कब्जे कर लिए हैं। कुछ दिनों तक कब्जे रखते हैं और फिर किसी तरह का कोई विरोध नहीं होने पर उन पर अवैध निर्माण शुरू किया जाता है। ऐसे अवैध निर्माण की कुछ जागरूक ग्रामीण विरोध भी करते हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अतिक्रमी के खिलाफ किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होती है और देखते ही देखते सरकारी जमीन पर आलीशान अवैध कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया जाता है। बागुड़ा में से भारतमाला हाईवे और 2 स्टेट हाईवे निकलने से यहाँ के जमीनों के भाव आसमान छूते जा रहे हैं और भूमाफिया अपने रसूख के चलते सरकारी जमीन हथिया लेते हैं और फिर उन जमीन पर अवैध निर्माण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बागुड़ा उपखंड मुख्यालय होने से तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी जैसे आला ओहदे के अधिकारी बैठते हैं। इन अधिकारियों के बैठने के बावजूद इस तरह का अवैध कार्य होना इन अधिकारियों की मिलीभगत का ही नतीजा है। खास बात तो यह है कि मीडिया में खबरें प्रकाशित होने पर इन अवैध कब्जों की जांच की जाती है। जांच रिपोर्ट में यह भी साबित हो जाता है कि यह सरकारी जमीन है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होना अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। बीनमाल न्यूज के पास उक्त अवैध कॉम्प्लेक्स की प्रमाणित प्रति व अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी है। गौरतलब है कि नोटिस देने पर उक्त अतिक्रमी अधिकारी से मिल जाता है और फिर अवैध कब्जे में अधिकारी को सहभागी बना लेता है। बागुड़ा में ग्राम पंचायत कार्यालय के ठीक सामने पंचायत की 20,000 स्क्वायर फीट पर भूमाफियों ने कब्जा कर इस पर 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। उस सरकारी जमीन की आज की मार्केट वैल्यू करोड़ों है। विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उक्त जमीन को अपने कब्जे में लेकर उक्त जमीन को खुली नीलामी बोली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित अधिकारियों ने उक्त अतिक्रमी से कार्रवाई नहीं होने के बदले लाखों रुपए लिए हैं। खास बात तो यह है कि अगर कोई भूमिहीन गरीब व्यक्ति किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया होता तो उसी समय कार्रवाई कर दी जाती, क्योंकि इस गरीब के पास अधिकारियों को देने के लिए पैसे नहीं होते, जिसके चलते उसका आशियाना तोड़ दिया जाता है। आखिर कब कार्रवाई होगी उन भूमाफियों पर जिसके पास करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, और कब कार्रवाई होगी उन अधिकारियों पर जिन्होंने इन भूमाफियों को पनाह दी। बागुड़ा में बेशकीमती जमीन है ग्राम पंचायत की, जिसके ऊपर भूमाफिया ने कब्जा कर दिया है। अधिकारी सिर्फ नोटिस तक सीमित रहते हैं। नोटिस के बाद कार्रवाई हुई कि नहीं हुई वो अधिकारियों के पास समय नहीं है। आप जिले के प्रशासनिक अधिकारी हो, इसके संबंध में क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि अतिक्रमी है जो वो राजनीतिक रसूखा करते हैं, इसके चलते अधिकारी कोई हिम्मत नहीं कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर। आप कौन से जमीन की बात करें? आबादी में स्थित है या राजस्व? आबादी में। तो आप बता रहे हो, वो मेरे संज्ञान में आप ही के माध्यम से आज आया है कि भाई वो आबादी में इस प्रकार से अवैध निर्माण करके फिर उस पर कब्जा कर लिया है, और पूर्व में भी संबंधित जो अधिकारी थे ग्राम विकास अधिकारी और उसको और विकास अधिकारी ने नोटिस दिया था। तो आज आपने मुझे जैसे संज्ञान में लाया तो मैं इसके बारे में वापस जांच करवाता हूं कि उसका नोटिस का क्या हुआ और इसके बारे में क्या कार्रवाई हुई। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। एक ने आपने पूर्व में कार्रवाई की थी, कॉम्प्लेक्स को सील भी किया था, इसके चलते अतिक्रमी में हड़कंप मच गया था। अब एक और कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर बकायदा जांच रिपोर्ट में अवैध पाया गया है। उसके आगे की सीढ़ियां तोड़ी थी और बरामदा तोड़ दिया था, वापस उन्होंने पुनः निर्माण कर दिया, फिर भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, अगर वो आबादी भूमि में होता है तो आबादी भूमि पर कार्रवाई करने का प्रथम अधिकार है वो ग्राम पंचायत को होता है। उसमें अगर वो समय से कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर ग्राम पंचायत के द्वारा या कोई प्रार्थी के द्वारा फिर वीडियो विकास अधिकारी को भेजा जाता है। बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इस प्रकार से तोड़ा हुआ था और अतिक्रमण पहले तोड़ा और फिर नहीं उस पर कार्रवाई हुई, तो मैं वापिस इसको एक बार चेक करवाता हूँ। बागुड़ा के आबादी में गैर मुमकिन भाड़ा था, इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स कर दिया है, तो जिसके ऊपर कार्रवाई की थी तहसीलदार साहब जो पूर्व थे तत्काल तहसीलदार मोहम्मद इकबाल ने।
99 वर्ग मीटर बकायदा अवैध कब्जा पाया गया है। उसके बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। तहसीलदार साहब का तबादला होने के बाद जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई। अब क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर? ये इस कॉम्प्लेक्स के मामले में वो शिकायत प्राप्त हुई थी, तो जिसकी हमें वो आरआई और पटवारी की टीम बनाकर वापस इसकी जांच कराएंगे। और अभी इसकी जो किस्म है वो गैर मुमकिन वाणिज्यिक हो रही है, वो उसमें से उस कॉम्प्लेक्स का कितना भाग है वो सरकारी जमीन पे आ रहा है, तो उसकी जांच करवा के जो भी सरकारी भूमि पर यदि पाया जाता है तो उसके खिलाफ है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाके उसको है वो नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। सर हमारे पास प्रमाणित पर्ची है, जो तहसीलदार साहब तत्काल तहसीलदार साहब मोहम्मद इकबाल जी थे, उन्होंने जांच की थी। जांच की हमारे पास प्रमाणित पर्ची है, मसस्बी दड़ के पास उसकी कॉपी है, उसमें बकायदा 99 वर्ग मीटर अतिरिक्त कब्जा पाया गया। फिर जांच करने के बाद जब साबित हो गया कि है कब्जा, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसका दबाव है? किसी का नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। ये मामला मेरे अभी वो संज्ञान में आया है, तो हम पूरी पत्रावली वापस निकलवाएंगे और पुराने जो आप भी दस्तावेज उपलब्ध कराओगे उसके आधार पे और अन्य भी है वो जांच करवा के पूरी कार्रवाई करेंगे।